करोड़पति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से ये खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे। मिलियनर्स और जेनजी में एक कॉमन प्रॉब्लम ऑब्जर्व की गई है। जैसे ही 2 लाख रुपए, जी ये वही नंबर है जो एक इंडियन की एवरेज एनुअल इनकम है। मतलब एक इंसान इंडिया में साल भर का 2 लाख ऑन एन एवरेज कमाता है। इसके बावजूद एप्पल जैसी कंपनीज जिनके फोन्स 50,000 से 1.5 लाख तक के होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इंडियन मार्केट्स में। हर साल ग्रोथ हो रही है। आपको एक डेटा बताता हूं, सिर्फ 2023-24 में एप्पल ने सिर्फ इंडिया से 1000 करोड़ के एप्पल फोन्स बेचे। तो ऐसे देश में जहां 2 लाख ईयरली इनकम है, वहां ऐसे फोन्स अफोर्ड कैसे कर पा रहे हैं लोग? रीजन है ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई है। ईएमआई बहुत दिन से सोच रहा था मोबाइल इंटरेस्ट लेने, आज फाइनली आ गया और एक आईफोन 15 लिए, लेके बहुत अच्छा लग रहा है। डेटा के हिसाब से 10 में से 7 आईफोन्स ईएमआई पर खरीदे जाते हैं, यानी कि लोन लेकर लिए जाते हैं। सीधी बात यह है कि पूरी पॉपुलेशन जो आईफोन खरीद रही है, उसमें से 70% लोग इन फोन्स को खरीदते हैं अपने सर पर लोन की तलवार लटकाकर। आलम यह है कि 15 से 20 हजार या 25 हजार कमाने वाले यंगस्टर्स जिन्होंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू की है, वो भी अपनी टोटल सैलरी का एक बड़ा पोर्शन आईफोन लेने, उसकी ईएमआई भरने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन ये सब कुछ क्यों और किसके लिए? तो जवाब ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके हाथ में भी एक आईफोन हो। गौर से देखो, फेस नहीं हाथ में, और वो भी बाकी लोगों की तरह फ्लेक्स कर सके। सिचुएशन ये है कि लोगों के दिमाग पर आईफोन लेने का एक फितूर सा चढ़ गया है, और ये दीवानगी उन लोगों में भी देखने को मिलती है जो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी वही फोन चाहिए कि वो भी फ्लेक्स कर सकें बाकी लोगों की तरह। आप सभी ने इन महाशय को तो देखा ही होगा, जिनके पेरेंट्स का भी इन पर कोई जोर नहीं चल रहा है। करोड़पति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से ये खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज जय खान चंदानी। वेलकम टू आवर चैनल अर्थात बाय जय। आज इस वीडियो में हम लोग आईफोन की सेल्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये शो ऑफ कल्चर हमारे जीवन को तबाह कर रहा है। आईफोन सिर्फ एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। रियलिटी ये है कि अगर हम जेनजी को देखें तो उन्हें अपने हाथों में आईफोन चाहिए, पैरों में जॉर्डन चाहिए, ब्रांडेड कपड़े, फरारी के चश्मे, और जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं जो अलग अलग डेस्टिनेशंस कवर कर रहे हैं, उन्हीं जगह पर जाना है और घूमना है। वो एस्थेटिक दिखने वाले कैफेज जो रील्स में आते हैं, उन हर जगह पर जाना है और बढ़िया बढ़िया रील्स बनानी है। सो उन्हें वो हर चीज चाहिए जो स्वैग का नया सोशल सिंबल बन चुका है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्हें हर वो चीज करनी है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। प्राइम ड्रिंक का एक एग्जांपल ले लो। ये एक स्पोर्ट्स ड्रिंक है जो लोगन पॉल और केएसआई जैसे इंटरनेट पर्सनालिटीज ने लॉन्च की। Drink Company. The fastest growing sports drink in history. ये ड्रिंक इंडियन मार्केट में यूनिट इकोनॉमिक्स के हिसाब से बिल्कुल भी फिट नहीं होती। 20-30 रुपए में मिल जाने वाली ऐसी ड्रिंक 1200 से 2200 में बिक रही है। जेब फट जाएगी पर पैसे देंगे और खरीदेंगे। सवाल ये है कि क्यों खरीद रहे हैं? सिंपल सी बात है, रेलेवेंट रहना है। चाहे ओवर प्राइस्ड हो, पर इस ड्रिंक को खरीदेंगे, क्योंकि इस ड्रिंक को खरीदेंगे तो फ्लेक्स कर पाएंगे कि हाँ भाई, हम भी रेलेवेंट हैं। वही सिनेरियो एक और एग्जांपल में भी देखने को मिलता है। मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट बार्स फीस्टेबल्स, ये प्रीमियम प्राइसिंग के बावजूद भी इंडियन टीनेजर्स में अपनी जगह बना रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी रेजर पे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियंस में नो कॉस्ट ईएमआई यूसेज डबल हो गया है। बावजूद इसके कि इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। 75% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है इन केस ऑफ इमरजेंसी। रियलिटी ये है कि शो ऑफ कल्चर के चक्कर में हम कहां जा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। आपने सुना होगा कि जितनी चादर हो
उतना ही पैर पसारना चाहिए। लेकिन इस शो ऑफ कल्चर के चक्कर में इंडियन यूथ ने अपनी स्पेंडिंग लिमिट को एक्सट्रीम पर पुश कर दिया है। अगर 90s और 2000s की बात करें तो इंडियन यूथ का कंज्यूमर स्पेंडिंग में कंट्रीब्यूशन बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज यही इंडियन यूथ कंज्यूमर स्पेंडिंग का 46% कंट्रीब्यूट करता है। ये जो जेनजी टीन्स हैं, इनका सबसे ज्यादा खर्चा लाइफस्टाइल, फैशन, ट्रैवल पर होता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2035 तक सिर्फ यही जनरेशन $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो अब ये तो फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि शो ऑफ कल्चर इज रियल, लेकिन सवाल ये उठता है कि शो ऑफ कल्चर क्यों कर रहे हैं लोग। आइए एक एक करके सारी बातें समझते हैं। सबसे पहला, नीड फॉर सोशल वैलिडेशन। ये इंसान के नेचर का एक फंडामेंटल हिस्सा है। मैस्लोज हायरार्की के मुताबिक सोशल वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस एक बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, लेकिन जब ये नीड पूरी नहीं होती तो आदमी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज तोड़ने तक के लिए तैयार हो जाता है। अगर इस पूरी कहानी में सोशल मीडिया का तड़का मार दिया जाए तो सोशल मीडिया ने इस नीड को और स्टिमुलेट कर दिया है। हमें लोगों की हाईलाइट लाइफस्टाइल का सिर्फ एक एडिटेड वर्जन दिखाई देता है और हम उसे ही रियलिटी समझ लेते हैं, और जब कंपैरिजन शुरू होता है तो वो भी सोशल वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं जो दूसरे दिखा रहे होते हैं, और ये पूरी सिचुएशन हमारी शो ऑफ करने के डिजायर को और फ्यूएल कर देती है। सब कर रहे हैं तो तू भी कर। और दिलजीत जैसे आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट्स शो ऑफ कल्चर की सीवियरिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि कैसे पीआर टीम्स ने इन कॉन्सर्ट्स का हाइप बनाया और फिर उन कॉन्सर्ट्स की टिकट्स को अननेसेसरी ओवर प्राइस कर दिया और उन्हें दबा के बेचा। मिलियनर्स और जेनजी में एक कॉमन प्रॉब्लम ऑब्जर्व की गई है। जैसे ही कोई दोस्त या रिलेटिव कुछ नया करता है तो उनके अंदर भी वही ईगरनेस जगने लगती है कि उन्हें भी वही करना है, और जब एक बार ये फोमो सर चढ़ जाता है तो फिर ये लोग बिना फाइनेंशियल सिचुएशन सोचे पैनिक होकर क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स का सहारा ले लेते हैं। बस फ्लेक्स करना है, और ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है जहां एक डिजायर पूरी नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, और यही चीज हमें एक एंडलेस लूप में फंसा देती है। दूसरा बड़ा रीजन है मटीरियलिज्म, यानी चीजों से खुशी पाने की आदत। आज की जनरेशन को लगता है कि अगर उनके पास लेटेस्ट आईफोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां और लग्जरी वेकेशंस नहीं है तो उनकी लाइफ अधूरी है। कोई नहीं। बट असल में जितना ज्यादा हम चीजों को अपनी खुशी से जोड़ेंगे उतना ही हम खुद को एक रेस में ढकेलते रहेंगे। तीसरा रीजन है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। हर जगह बड़े बड़े क्रिएटर्स, सेलिब्रिटीज और ब्रांड्स हमें ये दिखाते हैं कि कूल और सक्सेसफुल बनने के लिए इन चीजों का होना जरूरी है, बट रियलिटी ये है कि ये एक बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जहां कंपनीज चाहती हैं कि हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदते रहें, चाहे हमें उनकी जरूरत हो या ना। अब सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। हमें ये समझना होगा कि असली वैल्यू हमारे पास जो चीजें हैं उनसे नहीं, बल्कि हमारी स्किल्स, हमारे काम और हमारी पर्सनालिटी से आती है। हमें अपनी पहचान को मटेरियलिस्टिक चीजों से जोड़ने के बजाय अपनी एबिलिटीज पे फोकस करना चाहिए। दूसरा स्टेप है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। जितना जल्दी हम अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे उतना ही जल्दी हम इस शो ऑफ कल्चर के चक्कर से बाहर निकल पाएंगे। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, सोशल मीडिया से डिटैच होना। जी हाँ, बहुत मुश्किल है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कभी कभी हमें एक स्टेप पीछे हटकर सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो हमारी असली ज़रूरत है या सिर्फ दिखावे के लिए। अगर हम इन चीज़ों को अपनाने लगे तो ना सिर्फ हम एक बेटर लाइफ जी पाएंगे बल्कि हम आने वाली जनरेशन के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई महंगा फ़ोन, ब्रांडेड जूते या ओवर प्राइस्ड कैफ़े में जाने का सोचे तो एक बार ये ज़रूर सोचना कि क्या ये सच में ज़रूरी है या ये सिर्फ एक शो ऑफ ट्रेंड का हिस्सा है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस रेस से बाहर निकल पाए, एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ पाए। Thank you. That was all for today. This was Jay Kanchandani from Arthat by Jay. Please subscribe today. Thank you and have a great day.